महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है, प्राचीन परंपराओं का गवाह है और भारतीय संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला आस्था और अध्यात्म के मिलन का प्रतीक है। प्रयागराज के प्राचीन शहर में आयोजित 2025 का महाकुंभ एक बार फिर से दुनिया को मोहित कर रहा है। इस साल महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के शुभ दिन पर हुई। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर स्थित प्रयागराज शहर ने लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत किया। इलाहाबाद के नाम से जाना जाने वाला ये शहर हिंदू पौराणिक कथाओं में लंबे समय से एक पवित्र स्थल माना जाता रहा है। कुंभ मेला आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है। केसरिया और सफेद वस्त्रों में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित हुए। उनका लक्ष्य सरल था, कुंभ के शुभ समय में पवित्र जल में स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि ये कृत्य व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है और मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्ति से वातावरण भावुक था। जैसे ही तीर्थयात्रियों ने पवित्र स्नान किया, प्राचीन भजनों के उच्चारण से वातावरण गूंज उठा। लोगों की भारी संख्या, उनका अटूट विश्वास और जीवंत रंगों ने एक ऐसा दृश्य बनाया जो विस्मयकारी और विनम्र करने वाला दोनों था। महाकुंभ 2025 अर्थ और संबंध की तलाश में मानवता की स्थायी भावना का एक शक्तिशाली अनुस्मारक था। 2025 के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखी गई। 18 फरवरी 2025 तक 55 मिलियन से ज्यादा तीर्थयात्री प्रयागराज पहुंच चुके थे। मिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी प्रमुख समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी तक ये संख्या बढ़कर 60 मिलियन से अधिक हो गई। इस आयोजन का विशाल पैमाना लाखों लोगों के दिलों में इसके महत्व का प्रमाण था। जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले तीर्थयात्रियों ने इस पवित्र आयोजन में भाग लेने के लिए भीड़ और कठिनाइयों का सामना किया। किसान, दुकानदार, शिक्षक, छात्र और पेशेवर सभी ने आस्था की पुकार पर अपनी दिनचर्या को एक तरफ रख दिया। उनकी कहानियां इस तीर्थयात्रा को करने के उनके कारण मानवीय अनुभव का एक समृद्ध ताना बाना बनाते हैं। कई श्रद्धालुओं ने पवित्र जल में स्नान करते समय अनुभव की गई गहरी शांति के बारे में बताया। दूसरों ने पूरी हुई प्रार्थनाओं और चमत्कारी उपचारों के किस्से साझा किए। कई लोगों के लिए कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था और आत्मखोज की एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा है। महाकुंभ 2025 केवल व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में नहीं था, ये परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का भी समय था। विशाल तंबुओं के शहर में हंसी मंत्रोच्चार के साथ मिल गई और साझा भोजन की सुगंध हवा में भर गई। कुंभ मेला ने समुदाय और एकजुटता के महत्व को याद दिलाया। जबकि त्रिवेणी संगम महाकुंभ का केंद्र बिंदु बना रहा, इस आयोजन का महत्व इसकी भौगोलिक सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अन्य पवित्र स्थलों पर भी उमड़ पड़े, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा और समृद्ध हुई। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। हाल ही में निर्मित राम जन्मभूमि मंदिर, जो आस्था और लचीलेपन का प्रतीक है, ने उन लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित किया जो अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे। अयोध्या में हवा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी, क्योंकि श्रद्धालु अपने विश्वास का जश्न मना रहे थे। भगवान कृष्ण से हमेशा के लिए जुड़े जुड़वां शहर मथुरा और वृंदावन ने भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। इन शहरों में माहौल खुशी के उत्सव का था, जहां श्रद्धालु भक्ति गीतों और नृत्यों में खो गए थे। इस प्रकार महाकुंभ पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक आध्यात्मिक जागृति का उत्प्रेरक बन गया। महाकुंभ 2025 ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों का भी ध्यान आकर्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज और यहां तक कि कोल्डप्ले के प्रमुख गायक क्रिस मार्टिन जैसे अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी कुंभ की आध्यात्मिक आभा की ओर आकर्षित हुए। यह आयोजन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच संवाद और बातचीत के मंच के रूप में कार्य करता था। महाकुंभ 2025 ने स्थायी व्यवहारों और बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए कि यह आयोजन पर्यावरण के अनुकूल हो,
जिसमें व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाएं शामिल की गई। तीर्थयात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और प्लास्टिक के उपयोग को कम किया गया। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली और भीड़ प्रबंधन तकनीकों को नियोजित किया गया था। सभी प्रतिभागियों की भलाई सुनिश्चित करते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की गई। महाकुंभ 2025 ने प्रदर्शित किया कि सावधानी पूर्वक योजना और सामुदायिक सहयोग से बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले ऐसे आयोजन की मेजबानी करना संभव है जो सुरक्षित और टिकाऊ दोनों हो। इस वर्ष के कुंभ से सीखे गए सबक निस्संदेह भविष्य के समारोहों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि महाकुंभ आस्था, एकता और स्थिरता का प्रतीक बना रहे।